उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना पैर जमाने के बाद ओम प्रकाश राजभर अब बिहार में ओबीसी वोट को साधने के लिए उतर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर आज बिहार की राजधानी पटना आ रहे हैं, जहां अपने पार्टी दफ्तर का उद्घाटन करेंगे। जब से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से ओम प्रकाश राजभर अलग हुए हैं, बीजेपी की ओर उनकी नजदीकी बढ़ती जा रही है। ऐसे में क्या बीजेपी के कहने पर ही राजभर ने बिहार में एंट्री मारी है? ओम प्रकाश राजभर की राजनीति बिहार में बीजेपी को किस तरह से मदद पहुंचा सकती है और बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के सामने कितना चुनौती पेश कर पाएगी, हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम परितोष साई है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। मैं माँ भवानी टाइल्स दुकान से दूसरी बार 1.5 लाख का टाइल्स लेके जा रहा हूँ। माँ भवानी बहुत अच्छा काम कर रही है और यदि आपको अपना घर बेहतर तरीके से बनाना है तो आप भी आकर के यहाँ से टाइल्स लेकर के जाएं। कुछ दिन पहले ही ओम प्रकाश राजभर को अखिलेश यादव ने एक पत्र लिखकर कहा था कि आपको जहां सम्मान मिलता है आप वहां चले जाइए, समाजवादी पार्टी को आपके साथ की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल जब से उत्तर प्रदेश में दोबारा बीजेपी की सरकार आई है, तभी से विधानसभा चुनाव में साथ लड़ने वाले ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर हमला करना और तंज कसना शुरू कर दिया था। तंज कसते हुए उन्होंने यह तक कह दिया था कि अखिलेश यादव हमेशा नवरत्न से घिरे रहते हैं, उन्हें एसी कमरे से निकलने का मन ही नहीं होता है, अपने पिता और चाचा द्वारा बनाए गए पार्टी को बैठ के खराब कर रहे हैं। आज अगर मुसलमान इनको वोट देना बंद कर दे तो इनकी पार्टी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसके बाद अखिलेश यादव ने जो फॉर्च्यूनर उन्हें दिया था उसे वापस मांग लिया और गठबंधन से भी अलग कर दिया। गठबंधन से अलग होने के बाद ओम प्रकाश राजभर ने ऐलान किया कि हम उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में सावधान यात्रा निकालेंगे, जिसमें हम जनता को जागृत करने का काम करेंगे। इस यात्रा की शुरुआत 15 अगस्त के बाद होनी थी। इस यात्रा का समापन पटना के गांधी मैदान में होना था, जिसके बाद से यह कयास लगाए जा रहे थे कि राजभर अब बिहार की राजनीति में एंट्री मारने वाले हैं। बताया जाता है कि जब से नीतीश कुमार ने भाजपा का साथ बिहार में छोड़ा है, तभी से भाजपा एक बड़े ओबीसी चेहरे को अपने साथ लाने का प्रयास कर रही थी। ऐसे में पूर्वांचल की राजनीति में अपना अच्छा खासा रुतबा रखने वाले ओम प्रकाश राजभर को बिहार में बीजेपी ने एंट्री करवाई है। हाल ही में ओम प्रकाश राजभर को योगी सरकार ने वाई श्रेणी की सुरक्षा भी दी है। ओम प्रकाश राजभर ने भी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान बीजेपी उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया था। जब ओम प्रकाश राजभर को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी, तब अखिलेश यादव ने कहा था कि जो जो बीजेपी को खुश करेगा, बीजेपी उसी को सुरक्षा मुहैया करवाएगी। अब बात करते हैं कि राजभर के बिहार में एंट्री मारने के क्या मायने हैं। राजभर ओबीसी समाज से आते हैं और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और बिहार से सटे कई जिलों में इनकी तादाद काफी अच्छी खासी है। बीजेपी पर विपक्षी पार्टी हमेशा ये आरोप लगाती है कि बीजेपी जिससे भी गठबंधन करती है उससे निगलने का प्रयास करती है, उसे तोड़ने का प्रयास करती है। नीतीश कुमार ने भी यही आरोप लगाकर बीजेपी के साथ अपना गठबंधन तोड़ा था। लगातार बीजेपी के गठबंधन के साथ ही जिस तरह से उन्हें छोड़ रहे हैं, ऐसे में यह आरोप एक नज़र में सही भी लगता है। उदाहरण के तौर पर आज बीजेपी की परिस्थिति को बिहार में देखें तो बिहार में बीजेपी के साथ गठबंधन में कोई बड़ी पार्टी नहीं है। एक पार्टी है भी तो ऐसी जिसका कोई जनाधार नहीं है। उस पार्टी के कर्ता धर्ता रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस है। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह की टूट की बात इस पार्टी में आई है, पता नहीं यह पार्टी कितने दिनों तक और सरवाइव कर पाती है। ऐसे में बीजेपी को बिहार में एक साथी की जरूरत थी जो एक बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व कर सके। इसी कारण से कहीं ओम प्रकाश राजभर को बिहार में बीजेपी ने एंट्री तो नहीं दिलाई है। अगर ओम प्रकाश राजभर आगामी चुनाव में बीजेपी से गठबंधन कर लेते हैं तो निश्चित ही बीजेपी हर जगह ढोल पीट पीट कर यह कहेगी कि अगर हम गठबंधन धर्म नहीं निभाते हैं तो ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ कभी आते ही नहीं। अब ओम प्रकाश राजभर बिहार में अपनी पार्टी का विस्तार कहाँ तक कर पाते हैं, कितने कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़ पाते हैं, जमीनी स्तर पर कहाँ तक अपनी पहुंच बना सकते हैं, यह तो आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा। लेकिन जिस तरह से आज राजभर बिहार में अपना दफ्तर खोलने जा रहे हैं, ऐसे में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के समक्ष आने वाले समय कुछ चुनौती जरूर पेश करेंगे, क्योंकि बीजेपी भी लगातार अपना पैठ समाज के हर वर्ग में बना रही है। ऐसे में अगर ओबीसी का प्रतिनिधित्व करने वाला एक व्यक्ति भाजपा को हल्का भी सपोर्ट कर देगा तो 2024 में फिर से भाजपा का पताका बिहार में फहरा जाएगा। ओम प्रकाश राजभर की बिहार में एंट्री को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जनता जंक्शन। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी हैं विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद।